पूज्य गुरुदेव, जैन धर्म संभवतः एक अकेला ऐसा धर्म है जो अहिंसा पर बहुत ही सूक्ष्मता से विचार करता है। कम से कम मेरे संज्ञान में ऐसा कोई दूसरा धर्म नहीं है जहां अहिंसा पर इतनी सूक्ष्मता से विचार हुआ हो। उसका दूसरा पक्ष यह भी है और बड़ा सबल पक्ष है कि हिंसा और अहिंसा की व्याख्या करने में वह कोई अपवाद स्वीकार नहीं करता। वह आवश्यक हिंसा को भी हिंसा मानता है और अनावश्यक हिंसा का तो हिंसा मानता ही है, कोई अपवाद स्वीकार नहीं करता। जो कुछ भी मान्यता है वह परिस्थिति जन्य नहीं है, शाश्वत है। कठिनाई यह है कि जैन परंपरा में आस्था रखने वाले व्यक्तियों की संख्या घटती चली जा रही है। यह पूरे विश्व का परिदृश्य है कि जहाँ संपन्नता है और जहाँ शिक्षा है उनकी संख्या घटती चली जा रही है, और उसमें संभवतः जैन परंपरा के लोग सबसे आगे आते हैं। और जिस तेजी से उनकी संख्या घट रही है, तो फिर ये अहिंसा और शांति का यह जो प्रतीक है और यह संदेश है, यह संदेश फिर कहाँ जा पाएगा? बहुत ही गंभीर सवाल आपने उपस्थित किया है और ये हर जैन के लिए चिंतनीय। जैन रहेंगे तभी जैनत्व रहेगा, और जैनत्व को बचाए रखने के लिए जैन को बचाए रखना हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए। जैनों की संख्या दिनों दिन घट रही है। आज टोटल फर्टिलिटी रेट जैनों की सबसे न्यून है। आपने मध्याह्न में भी इस बात को कहा था कि 50 साल में हम आधे हो जाएंगे, बल्कि उससे पहले भी आधे होंगे। ये बहुत चिंतनीय है। जैन समाज प्रबुद्ध है, लेकिन प्रबुद्ध होने के साथ साथ उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे लोगों की संख्या निरंतर बनी रहे, और इसमें हमें 4 स्तर पर काम करना चाहिए। पहली बात, जो जैन हैं वे जैन बने रहें, उनमें भटकाव ना आए। हमारे बहुत सारे जैन भाई ऐसे हैं जो जैन होने के बाद भी भटक रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले एक सज्जन मेरे पास आए थे जो एक उच्चाधिकारी के पद से रिटायर हुए, और उनके मित्र उन्हें जबरदस्ती यहाँ किसी तरह लेके आए। उन्होंने यहाँ आकर के बोला, महाराज जी, एक लंबे अंतराल के बाद में जाना कि जैन क्या होता है। बहुतों के साथ ऐसा होता है। बहुतों में भटकाव है। उस भटकाव के कई कारण होते हैं, पारिवारिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, या अन्य भी कई कारण हैं। हमें उन कारणों का निवारण करके सर्वप्रथम उस भटकाव को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी बात, जो जैन हैं वे अपनी परंपरा की वृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। आज ज़्यादातर जैन सब प्रबुद्ध हैं। पहले तो 2 तक सीमित थे, अब 1 ही में अटकने लगे हैं। ये एक बहुत अच्छे लक्षण नहीं है। और आपने एक बात कही कि संपन्न लोगों की संख्या कम हो रही है। मैं इसे पलट रहा हूँ। मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ, अच्छे लोगों की संख्या कम हो रही है। और अगर ऐसा होगा तो समाज में बहुत बड़ा असंतुलन खड़ा होगा, जो पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी का रूप ले सकता है। उस तरफ भी हम सबको ध्यान देना चाहिए। प्रबुद्ध जनों की संख्या, अच्छे लोगों की संख्या बनती रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए, और वह केवल आपके डीएनए से होगा, दूसरों से नहीं। तो संतति के विकास के लिए उदासीनता नहीं, तत्परता होनी चाहिए। जो आज की जनरेशन में हो रही है वो ठीक नहीं है। मैं सभी से कहूँगा, यहाँ जितने उपस्थित हैं, कम से कम वो 2 भाई बहन तो होंगे, और 4-4, 6-6, 8-8 भी एक परिवार में होंगे। ऐसे लोग भी यहाँ उपस्थित संभवतः होंगे। लेकिन हमारा पालन पोषण हो गया ना। जब हमारे माँ बाप ने 4-6 को पाल लिया, तो क्या तुम 2 को नहीं पाल सकते? तुम्हें सोचना है। ये इस पर भी ध्यान देना चाहिए। संतति की वृद्धि कैसे हो?
तीसरे चरण में हमें जैन धर्म को व्यापकता से प्रचार प्रसार करके जो जैन नहीं हैं उन्हें जैन धर्म की ओर आकर्षित करना चाहिए और उन्हें जैनत्व से जोड़ना चाहिए, ताकि उनके हृदय में अहिंसा का बीजारोपण हो और वो जैन धर्म को जन जन तक, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। और चौथा, ऐसे लोग जिनमें जैनत्व से भटकाव हो गया है उन्हें हम पुनः वापस लौटाएं, वो उपक्रम प्रारंभ करें, तो आज फिर से वो अहिंसा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग चारों चरण में ध्यान दें। हम लोग कहीं ना कहीं कमी रखते हैं, भटकाव को रोकने का हमारा प्रयास नहीं, संतति की वृद्धि के प्रति उदासीनता है, और जो भटक गए हैं उनको वापस लौटाने का हमारा कोई प्रयास नहीं। तो आखिर रास्ता क्या होगा? गया सो गया ऐसा नहीं। अगर एक आदमी भी भटकता है तो उसकी हमें हार्दिक पीड़ा होनी चाहिए, उसे वापस लौटाकर मार्ग में स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए। यही तो सम्यक दर्शन का स्थितीकरण अंग है। यदि इन चारों उपायों को हम आत्मसात करते हैं तो मैं समझता हूँ फिर आने वाला समय हमारा अपना होगा। और अगर हम इन्हीं में उदासीन होंगे तो कल यही होगा, हमारे मंदिर रहेंगे पर उनकी पूजा करने वाला कोई नहीं रहेगा। मंदिर हमारे होंगे, कब्जा किसी और का होगा। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगी। हमें जिन शासन के इस रथ को पंचम काल के आखिरी समय तक लेकर के जाना है, ये जवाबदेही हमारी अपनी है, सबकी है कि हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और उसके लिए अपने स्तर पर जो कुछ भी किया जा सके तत्परता के साथ करें।